तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज का चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान के भाग। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, कब? जब संविधान बना तब। ठीक है, कितने भागों में? 22 भागों में। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। कितने भाग हैं? 25। लेकिन आपको किसको याद रखना है? 22 भाग को। ये मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, कभी एग्जाम में अगर पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं है। ठीक है, अगर पूछ ले कभी एग्जाम में तो आप टिक कर दीजिएगा 25। ठीक है, बाकी संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे जब संविधान बना। ठीक है, इस 22 भाग को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रमुख भाग, विषय और अनुच्छेद। किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है? देखिए आज की क्लास में आपको एकदम भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस वीडियो को देखते रहिए। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। क्यों? क्योंकि हम जो भारतीय संविधान की जो सीरीज हमारी चल रही है इसको जो हम पढ़ेंगे, इसको हम भाग से ही पढ़ेंगे कि कौन से भाग में कौन सी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, फिर दूसरे भाग में कौन सी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। तो आपको सारे भाग बाद में कंठस्थ हो जाएंगे 10-15 दिन के अंदर, जब हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि भाग के अकॉर्डिंग ही हम पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, बाद में भाग आपका कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो भाग को पढ़ने से पहले हम लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे हर जगह रोमन अंक लिखा हुआ है, तो एक बार 2 मिनट में आपको मैं रोमन डिजिट समझा देता हूँ, रोमन में अंक कैसे लिखे जाते हैं। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो उनके लिए 2 मिनट में बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो रोमन डिजिट की बात करें तो हमको केवल 5 डिजिट याद रखनी। कौन सी? रोमन में ये होता है 1, रोमन में ये होता है 2, रोमन में ये होता है 3, और रोमन में ये होता है 5, और रोमन में ये होता है 10। केवल ये 5 डिजिट याद रखनी है। ठीक है, 1, 2, 3, 5 और 10। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। अब देखिए, एक तो हमने लिख ही दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, उसके बाद 5, तो फिर 4 कहाँ गया? देखिए जैसे क्या होता है, अगर हम अपने बात करें तो हम लोग अगर जैसे मान लीजिए 40 लिखा हुआ है, 40 में अगर इस जीरो को उठा के हम आगे लिख दें और इसको जीरो और 4 लिख दें तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, घट गई ना। यहाँ पर ये 40 है और यहाँ पर ये जीरो आगे लगाने से क्या हो गया? वैल्यू कम हो गई, ये 4 बन गया। तो जैसे यहाँ पर आगे जीरो लगा देने पर या आगे डिजिट लगा देने पर वैल्यू कम हो जाती है, वैसे ही रोमन में भी अगर किसी डिजिट को आप आगे लगाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे हमने रोमन में 1 लिखा, ठीक है, फिर रोमन में हमने 2 लिखा, ठीक है, फिर रोमन में हमने 3 लिखा, ठीक है, फिर रोमन में हमने यहाँ 5 लिखा। तो 4 कैसे लिखेंगे? 5 में अगर हम यहाँ 5 लिख के और उसके आगे अगर एक डिजिट लगा दें, ठीक है, ये 1 को उठाकर यहाँ पर लगा दें तो इसका मतलब ये है कि ये 5 की एक वैल्यू कम कर देगा। तो 5 को ये क्या बना देगा? 4 बना देगा। आगे लिखने पे क्या हो रहा है? वैल्यू कम हो रही है। कितनी कम हो गई? जो उठा के आप रख रहे हैं, 1 उठा के रख दिया, एक वैल्यू कम हो गई, 4 हो गई। तो आप पूछेंगे कि क्या अगर हम 5 के आगे 2 उठा के रख दें तो ये 3 बन जाएगा क्या? 2 वैल्यू कम हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 तो पहले से अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। 4 तक हो गया। ठीक है, 4 कैसे लिखेंगे? आगे 1 लिख के एक वैल्यू कम कर दी हमने 5 की, ये 5 है, 5 के आगे 1 लिख के इसकी एक वैल्यू कम कर दी, 4 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं 6 लिखने के लिए क्या करेंगे। 6 लिखने के लिए 5 लिखा, उसके आगे 1 लिख देंगे तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, बाद में लिखने पर वैल्यू बढ़ जा रही है और आगे लिखने पर वैल्यू कम हो जा रही है। तो 5 के आगे 1 लिख दिया, 4 बन गया, 5 के बाद में 1 लिख दिया, 6 बन गया। अब 5 के बाद यहाँ से ये 2 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? 7 बन गया, 5 और 2 7। फिर 5 के आगे ये 3 लिख दिया तो ये 8 बन गया, 1 2 3। ठीक है, ये बन गया 8। ठीक है, अब देखिए इधर देखते हैं। ठीक है, अब हमको 8 तक पता चल गया, 10 तो हमको पता है, 10 क्या होता है? x होता है। तो हमको अगर 9 बनाना है तो 10 लिख के इसके आगे अगर 1 लिख दें तो क्या बन जाएगा? एक वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि आगे लिखने पर वो अपनी वैल्यू घटा देता है। तो 10 का एक वैल्यू कम हो गया तो कितना हो गया? ये 9 बन गया। ठीक है, 10 आपको पता ही है। 11 बनाना है, 10 के बाद में 1 लगा दीजिए, 11 बन गया। ठीक है, 11 बन गया। ठीक है, फिर 10 के बाद में 2 लगा दीजिए, 12 बन गया। 10 के बाद में 3 लगा दीजिए, 13 बन गया। 10 के बाद में 4 लगा दीजिए, 4 कहाँ है? ये रहा 4। ठीक है, 4 हम सीख ही गए हैं, 4 लगा दीजिए, कितना बन गया? 14 बन गया।
फिर 10 के बाद में 5 लगा दीजिए, 15 बन गया। फिर 10 के बाद में 6 लगा दीजिए, 6 क्या है हम सीखे ही हैं, 6 ये रहा, तो 6 लगा दीजिए, ठीक है। फिर 10 के बाद में 7 लगाना है आपको, 10 के बाद में 7 लगा दीजिए, 7 कैसे लगेगा, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर हम 7 सीखे हैं, ठीक है। 10 के बाद में 7 हो गया, 17 हो गया ये, ठीक है। ये क्या हुआ 17, ये हुआ 16, ठीक है। फिर ऐसे ही हम 18 बना सकते हैं, 3 लगा के, यहाँ पे 8 लगा के, 10 और 8 18, ठीक है, ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद आपको 20 बनाना है तो एक बार 10, दो बार 10, ठीक है। 21 बनाना है तो 20 लिख के उसके आगे एक, 22 बनाना है 20 लिख के उसके आगे दो, समझ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक पर हम लोग लौटते हैं। ये मैंने इसलिए ब्रीफली समझा दिया कि जिनको नहीं आता होगा रोमन, वो मेरे भाई बहन थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए अब मेन टॉपिक पे लौटते हैं। चलिए तो मेन टॉपिक पर आ गए हम लोग वापस, ठीक है। अब देखिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस देखते जाइए। देखिए मैंने क्या किया हुआ है इसमें, मैंने इसको कैसे समझा हुआ है। देखिए अगर हम किसी देश का निर्माण करना चाहें तो देश का निर्माण करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, वो हमारी कहाँ है, भाग 4 तक है। देखिए देश का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए होगा, देश का निर्माण करने के लिए हमको एक तो पहले जगह चाहिए होगी, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो एक जगह चाहिए होगी, तो पहले में क्या हो गया, संघ और राज्य के क्षेत्र हो गए। फिर अब कोई जगह है, मान लीजिए सहारा रेगिस्तान है, तो क्या वो कोई देश है, नहीं है भाई। जगह के साथ साथ वहाँ पे रहने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो दूसरे में क्या हो गया, जरूरी चीज नागरिकता, जगह, जगह के बाद उसमें कुछ लोग रहेंगे, ठीक है, नागरिकता। फिर अगर हम भाग 3 को देखें, ठीक है, तो अब लोग रह रहे हैं, उनको कोई हक अधिकार दोगे तब रहेंगे ना, नहीं तो वो तो भाग जाएंगे वहाँ से। तो हम उनको अधिकार दे दे रहे हैं तीसरे भाग में। फिर चौथे भाग में हम क्या कह रहे हैं, हम कर्तव्य दे रहे हैं नागरिकों को, ठीक है। अभी देखिएगा आपको समझ में आएगा, आप देखिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चौथे भाग में क्या कर रहे हैं, पहले हम राज्य को कर्तव्य दे रहे हैं नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से। फिर चौथे भाग के ए पार्ट में हम मौलिक कर्तव्य दे रहे हैं वहाँ की जनता को, ठीक है। ये हो गया बेसिक चीज़ कि पहले एक जगह होनी चाहिए, वहाँ लोग होने चाहिए, लोगों को हक अधिकार दोगे तब रुकेंगे। फिर राज्य का कर्तव्य और लोगों का कर्तव्य, वो दोनों कर्तव्य एक ही में है, भाग 4 में। 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व हैं, और 4A में जो है वो मौलिक कर्तव्य है, किसके, जनता के कर्तव्य हैं, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, रसिया से। ये तो समझाने का तरीका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अगर इसको आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, तो आप एक में याद रखेंगे, एक में तो आपने जहाँ भी पढ़ा होगा वहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र मिला होगा, ठीक है। दो, क्या दो, नागरिकता दो, दो क्या दो, नागरिकता दो। 3 से क्या फील हो रहा है, फ्री, 3 से क्या फील हो रहा है, फ्री, ठीक है, फ्री। अगर आप फ्रीडम किसी को देंगे, किसी को फ्री कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको हक अधिकार दे दिया। जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्रीडम है, कौन सा, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्री माने अधिकार दे दिया, तो तीसरे में फ्री हो गया। 4, देखिए हमारी 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन कितना, लोग नहीं बोलते 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन कितने काम धाम है, कितना काम है, कितनी जिम्मेदारियां, कितने कर्तव्य निभाने हैं। माँ बाप ने पढ़ाया लिखा है, उनके कर्तव्य निभाने हैं। भाई बहन को पढ़ाना लिखाना है, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो कर्तव्य होते हैं। तो 4 दिन की जिंदगी, लेकिन बहुत सारे कर्तव्य। तो 4 में चौथे में क्या है, कर्तव्य। पहले नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के कर्तव्य, फिर अपने कर्तव्य, जनता के कर्तव्य। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला कि क्षेत्र चाहिए, फिर वहाँ पे रहने के लिए लोग चाहिए, फिर उन लोगों के लिए अधिकार चाहिए, फिर राज्य के कर्तव्य और हमारे कर्तव्य। या दूसरा, पहले में तो आप जानते हैं हर जगह यूनियन ही रहती है, संघ ही रहता है। दो क्या दो, नागरिकता दो, फ्री, फ्री मतलब फ्रीडम दे दिया, अधिकार दे दिया। 4 दिन की जिंदगी, बहुत सारे कर्तव्य। तो चौथे में कर्तव्य, पहले राज्य का कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और फिर 4A में मौलिक कर्तव्य हमारे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 5 की बात करते हैं, 4 तक खत्म हो गया, तो 5 की बात करते हैं। तो 5 जैसे ही 4 खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, अब हम डिटेल में आएंगे। तो डिटेल में आएंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे, ठीक है। 5 में 4 खत्म हो गया। अब 5 में जैसे आ रहे हैं, हम क्या पहले बात कर रहे हैं, 5 से याद रखिएगा 4 तक हमारा मतलब एक तरह से मूल है, ठीक है, एक तरह से बेसिक है। 5 से हम डिटेल में आ रहे हैं, तो डिटेल में आएंगे तो पहले यूनियन वाले से ही आएंगे ना। तो पहले हम कहाँ आ रहे हैं, 5 पे हम पहले आ रहे हैं संघ पे, संघ को बढ़िया से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे इधर मैंने अनुच्छेद इसलिए रख दिए हैं, लिख दिए ताकि आपको एक बार बस आप देख लीजिए, याद नहीं करना है, बस केवल आपके देखने के लिए लिखा है मैंने। ये तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो 5 में क्या, पहले हम संघ को डिस्कस करेंगे,
फिर उसके बाद 6 में हम राज्य को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7 नहीं, 7 निरस्त हो गई है, ठीक है। आप 8 को देखेंगे तो 8 में हम राज्य और संघ दोनों का जो क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, उसको डिस्कस करेंगे। कैसे याद रखेंगे? 4 तक हमारा बेसिक हो गया, 5 से हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो 5 में पहले संघ आएगा, केंद्र, फिर राज्य आएगा, और फिर समवर्ती एक तरह से संघ और राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, वो किस में आएगा? 8 में आएगा। ये मैंने कैसे याद रखा हुआ? देखिए 8 में एक ऊपर गोला, एक नीचे गोला, तो केंद्र और राज्य मिलकर बना रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इधर कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 तक बेसिक, 5 से स्टार्ट होगा तो पहले केंद्र, फिर राज्य, फिर समवर्ती एक तरह से, या फिर संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम और अब देखते हैं कि और कौन कौन से बचे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट है केवल मैं वही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए आते हैं अब 9 पे, ठीक है। 9 में आपका है पंचायत, और 9 ए यानी क में है नगर पालिका, 9 बी और ख में यानी कि है सहकारी समितियां। देखिए कैसे याद रखेंगे? अगर आपको अनुसूची याद हो, मैंने आपको 9 में क्या बताया था कि 9 9 में क्या है? नो संपत्ति नो संशोधन, है ना। नो संपत्ति नो संशोधन किस में बताया था मैंने? अनुसूची 9 में बताया था, है ना। तो उसी से मिला के इसको भी याद रखेंगे। देखिए नो संपत्ति, अच्छा संपत्ति कहाँ रहेगी आपकी? हवा में तो संपत्ति रहेगी नहीं। संपत्ति या तो गांव में रहेगी या नगर पालिका यानी कि शहर में रहेगी। दो ही चीजें होती हैं, या तो गांव या शहर। तो या तो गांव में संपत्ति रहेगी या शहर में संपत्ति रहेगी। तो संपत्ति 9 से हम याद रखें, 9 से नो संपत्ति। नो संपत्ति कहाँ? या तो गांव में नहीं संपत्ति या शहर में नहीं संपत्ति, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए 9 में नगर पालिका और पंचायत तो याद हो गया। सहकारी समितियां कैसे याद रखेंगे? सहकारी मतलब मिलजुल कर काम करना। मिलजुल कर कौन काम करेगा? गांव और नगर पंचायत। गांव और नगर पंचायत यानी कि शहर, गांव और शहर अगर आपस में मिलकर काम करेंगे तो उनको कहेंगे सहकारी समिति, ठीक है। तो पहले पंचायत, क्योंकि गांव पहले बने शहर बाद में बने, इसलिए पहले पंचायत। 9 में पंचायत, फिर 9 ए में नगर पालिका, फिर 9 ख में सहकारी समितियां, क्योंकि गांव और शहर को मिलाकर काम करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब 10 को देखते हैं। तो 10 में क्या है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। अब अगर आपने, कल हम लोगों ने अनुसूची पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा तो हमने पढ़ा था SPORT, एस स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में जो 5 नंबर पे आ रहा था टी, इसका मतलब क्या था? ट्राइबल एरिया। तो 5 नंबर पे क्या आ रहा है? ट्राइबल एरिया आ रहा था। देखिए अगर अनुसूची की बात करें तो कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। भाग की बात करें तो कितने हैं? 22 भाग हैं। तो लगभग दुगना है ना। 12 दूनी 24 होता है, और लगभग 22 है, दुगना है। तो अनुसूची का दुगना है भाग, तो इसलिए यहाँ पर भी लगभग दुगना है। तो 5 नंबर पर यहाँ पर ट्राइबल्स का जिक्र किया गया था, तो यहाँ पर 10 नंबर पर ट्राइबल्स का जिक्र किया जाएगा। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। तो 5 दूनी 10, अनुसूची में 5 नंबर पे है और भाग में 10 नंबर पे है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं एग्जाम में कि दुगना है लगभग, तो उतने नंबर पर होगा, 10 नंबर पर, ठीक है। 5 का दुगना 10, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर पे संघ व राज्य के बीच संबंध। तो ठीक है, ये मैं कैसे याद रखता हूँ? 11 ऐसे लिखते हैं ना आप। तो एक क्या हो गया? एक हो गया संघ, एक हो गया राज्य, ठीक है। तो इनके बीच का संबंध, ठीक है। तो 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच का संबंध, एक संघ एक राज्य, इनके बीच का संबंध, ठीक है। तो 11 नंबर पे संघ और राज्य का संबंध। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। 8 में क्या था? देखिए 8 में यहाँ पर देखिए एक गोल है, तो कुछ एरिया कवर कर रहा है ना, क्षेत्र कवर कर रहा है, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र था, वहां पे क्या था? संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि जगह कवर कर रहा है। 8 में देखिए गोल, दोनों गोले जगह कवर कर रहे हैं, तो 8 नंबर पे क्या था? संघ राज्य क्षेत्र था। और यहाँ पर 11 पे देखिए जगह कवर नहीं कर रहा है, ये तो एक आदमी की तरह है, कि ये एक आदमी हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, या कोई संस्था हो गई, ये कोई आदमी व्यक्ति या संस्था हो गई। तो इन दोनों के बीच संबंध क्या कहलाएगा? संघ और राज्य के बीच का संबंध, ना कि क्षेत्र, ठीक है। 8 में संघ और राज्य का क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि जगह घेर रहा है 8 का गोला, ठीक है। और 11 में क्या है? इसमें संबंध है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ऐसे थोड़ा सा याद रहेगा। बाकी आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है अगर आपको नहीं याद आ रहा है, या ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, या नहीं याद हो रही है, क्योंकि हम इसको, मैंने बताया ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। भाग के थ्रू ही हम पूरे संविधान को पढ़ेंगे, तो आपको सारे मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर 14 नंबर की बात करते हैं। 14 पे क्या है? संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। आपको पता है जितनी आईएएस पीसीएस की सेवाएं हैं ना, ये सभी इस 14 के अंदर में, तो ये तो आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है। भाग 14 के अंदर क्या है? जितनी भी नौकरियां वो किसके अंदर में है? भाग 14 के अंदर में। देखिए इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है? 24 घंटे का पूरा दिन होता है,
कम से कम 8 घंटे आपको सोना ही है। कितने घंटे बचे? 16 घंटे बचे। बाकी इसमें 2 घंटे अगर आप अपने काम करेंगे, नहाना-धोना, फ्रेश होना और ये सारे काम, तो फिर कितने घंटे बचेंगे? 14 घंटे बचेंगे। तो 14 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करनी ही है, ठीक है? तो 14 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तो इसमें क्या है, आईएएस, पीसीएस बनना है तो 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए 15 की बात करते हैं। 15 को निर्वाचन, मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ है, अगर आपने शादी विवाह में कभी मंडप में बैठे हो रात भर ना, तो आपको पता होगा शादी विवाह में वचन दिलवाया जाता है। लड़की को भी वचन दिलवाते हैं, लड़के को भी वचन दिलवाते हैं। लड़की को बोलते हैं कि आप कभी किसी और मर्द की तरफ नहीं देखोगी, पति जो है कहीं परदेश में गया हुआ, बाहर गया हुआ कमाने के लिए, तो आप श्रृंगार नहीं करोगी। लड़के को शपथ दिलाते हैं कि आप पूरी सैलरी ला के अपनी वाइफ को दोगे, वाइफ का कहना मानोगे, ऐसे शपथ दिलाई जाती है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, लड़के को जो है 7 शपथ दिलाई जाती हैं, ठीक है, 7। और लड़की को क्या होता है, 8 शपथ, यानी कि 8 वचन दिलाए जाते हैं। लड़के को 7 वचन, लड़की को 8 वचन। देख रहे हैं महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है। आप पुरुष को तो 7 वचन दिलवा रहे हैं और महिलाओं को 8 वचन दिलवा रहे हैं। महिलाओं को हमेशा जानते हैं पुरुष प्रधान देश है तो थोड़ा-सा सप्रेस किया जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण हो रहा है और महिलाएँ बहुत आगे बढ़ रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, ठीक है? तो 7 वचन पुरुष को, 8 वचन महिलाओं को, तो 7 और 8 कितना होता है? 15। तो 15 आप देखेंगे जहाँ पे भी 7, 8, 15 आपको याद आ जाएगा, 15 से वचन याद आ जाएगा। तो निर्वाचन, ठीक है? 15 में क्या है? वचन है, निर्वाचन, ठीक है? 15 में क्या है? वचन है, निर्वाचन कैसे? 7 पुरुष का और 8 महिलाओं का, ठीक है? ऐसे मैंने याद रखा हुआ है, आपको अगर समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो मैंने कहा ही हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है? चलिए 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है? इसमें क्या है, एस सी एस टी हुए, ठीक है, एस सी एस टी हुए और ओबीसी हुए, ठीक है, ओबीसी हुए, इनका जो रिजर्वेशन है वो इसी में है, ठीक है, 16 में है, ठीक है, 16 में है, ठीक है, इस भाग 16 में है रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें जो भी हैं। और इनके जो आयोग होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग जो होते हैं वो इसी भाग के तहत होते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको, इसको थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिए 16 को, ठीक है? 16 के में जो है क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए और अनुसूचित जाति, जनजाति और कुछ विशेष वर्गों के उपबंध हैं, ठीक है? तो 16 वाला ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा 16, 16, 16, ठीक है? ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? उसके बाद चलिए 17 पे चलते हैं। 17 में क्या है, खतरा। 17 से आपको खतरा सुनने में आ रहा है। अगर आप किसी से सही से बात नहीं करेंगे, आपकी भाषा सही नहीं होगी, ठीक है, राजभाषा है इसमें, आपकी भाषा नहीं सही होगी तो आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मीठी बोली बोलिए, ठीक है, कबीरदास कह के गए हैं, ठीक है? तो मीठी बोली बोलिए, तो इसलिए भाषा आपकी अच्छा होनी चाहिए, नहीं तो आपको खतरा हो जाएगा। और अगर खतरा हुआ आपके ऊपर, ठीक है, ये 17 से खतरा हो गया, भाषा का खतरा। और अगर आपके ऊपर खतरा हुआ, तो क्या होगा, 18 में जस्ट बाद आपको आपातकाल लगाना पड़ेगा, चुपना पड़ेगा, ठीक है? आपातकाल लगाना पड़ेगा। अगर खतरा होगा तो आपातकाल लगाना पड़ेगा, ठीक है? सरकार आपातकाल लगा देती है जब देश में खतरा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो, ठीक है? तो 18 में क्या है, आपातकाल है, ठीक है? हाँ, आपको बहुत लोड नहीं लेना, बस देखते रहिए, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। 20 में देखिए क्या है, 20 में संविधान का संशोधन। देखिए हमने पढ़ा होगा 19 और 20, ठीक है? भाई 19-20 का अंतर है, किसी चीज़ में बोलते हैं 19-20 का अंतर है, तो 19-20 का अंतर का क्या मतलब है, 19 मतलब कम और 20 मतलब ज़्यादा। तो अगर किसी चीज़ को 19 से 20 कर दिया तो उसको ज़्यादा कर दिया, ठीक है? तो 20 में क्या, अगर किसी चीज़ का हम संशोधन करेंगे तो संशोधन में कोई चीज़ बढ़ा देते हैं हम, ठीक है? संशोधन करके कोई चीज़ कम थोड़ी करेंगे, हाँ, ठीक है? संविधान तो अच्छी चीज़ है तो इसको बढ़ाएंगे ही संविधान में, ठीक है? कि संविधान में ये चीज़ बढ़ गई, वो चीज़ बढ़ गई। अभी तक आपने देखा होगा जैसे प्रस्तावना थी, 3 शब्द बढ़ा दिए गए, कोई शब्द हटाया नहीं गया, या जहाँ पर भी कुछ बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता है। तो संशोधन होगा तो बढ़ेगा, तो 20 होगा, कोई चीज़ 20 हो जाएगी, 19 है तो 20 हो जाएगी, तो 20 में क्या है, संशोधन है, ठीक है? फिर 22 में आप हिंदी का मतलब पाठ है, हिंदी है, हिंदी के बारे में डिस्कशन किया गया है, राजभाषा के बारे में, हिंदी हमारी राजभाषा है, तो उसका डिस्कशन किया गया है। तो 22 से कैसे याद रखेंगे, आपको पता है 8वीं अनुसूची में हम लोग कल पढ़ चुके हैं, 22 भाषाएं हैं, तो जहाँ 22 आ जाएगा भाग, वहाँ हम समझ जाइएगा कि भाषा के बारे में, तो हिंदी हमारी राजभाषा है तो हिंदी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है? और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? बाकी आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके कमेंट पढ़ के बहुत मज़ा आता है, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो से जो भी अच्छे-अच्छे कमेंट करेंगे, 10 कमेंट मैं अपनी वीडियो में दिखाया करूँगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट नीचे ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करिए आप लोग, उससे आपको पता चलता है खुद की एफिशिएंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है, कोई एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2, नागरिकता 2 सही है। अधिकार, अधिकार क्या है? अगर फ्री फ्री कर दिया, किसी को फ्रीडम दे दी तो अधिकार दे दिया, ठीक है। कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य आपका 4 में है। 4 दिन की ज़िंदगी, बहुत सारे कर्तव्य। देख रहे हैं कितना कन्फ्यूजिंग करके लिखा हुआ है? ये क्या है? ये 6 लिखा हुआ है, 5 के बाद एक लगाया हुआ है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। 4 कैसे होता है? 4 तो ऐसे होता है। 4 दिन की ज़िंदगी, बहुत सारे कर्तव्य, तो यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी राज्य आपको पता ही है 6 नंबर पे है। 4 तक बेसिक है, उसके बाद 4 तक तो हमारा बेसिक है, फिर 5 में संघ, 6 में राज्य और 8 में ये 2 गोले हैं, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र। तो 6 नंबर दिया हुआ है, 6 नंबर में राज्य, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना है? पंचायतें मतलब गांव, ठीक है। हमने बात किया था ना पंचायतें। नो संपत्ति, नो अधिन संशोधन किस में है? 9वें अनुसूची में। तो 9वें में नो संपत्ति, तो कहाँ नहीं संपत्ति रहेगी, ठीक है। गांव या शहर में ही तो संपत्ति रहेगी। तो ना गांव में संपत्ति ना शहर में संपत्ति, तो भाग 9 में है, ठीक है। तो भाग 9 कौन सा है? देखिए इसलिए मैं कह रहा था रोमन याद कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? 10 के बाद एक लगा हुआ है, यह है 11। 10 के बाद 2 लगा हुआ है 12, यह है 10, ये है 9, पहले लगा हुआ है, तो यानी कि कम हो गई वैल्यू, ये है 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच विधि के संबंध में है? ठीक है, अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कौन कवर करेगा? ऐसे 2 गोले क्षेत्र कवर करेंगे, एक संघ गोला एक राज्य गोला, तो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन ये संघ राज्य क्षेत्र के बारे में नहीं है, ये विधिक संबंध के बारे में। संबंध किन में होगा? 2 व्यक्तियों में, 2 इंस्टीट्यूशन में। तो 2 ऐसे बिल्डिंगें खड़े हैं या 2 आदमी खड़े हैं, उनके बीच में संबंध, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 2 दिया हुआ है, तो 11 के अध्याय 1 में है, ठीक है। ये नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? मज़ा आ रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, देखिए दो, दो में क्या है? नागरिकता 2 अधिकार है, नहीं गलत। 3 में क्या है? 3 फ्री, फ्री में अधिकार है, अधिकार फ्रीडम का अधिकार, गलत है, ठीक है। चौथे में है मौलिक कर्तव्य, चौथे के ए में, चौथे के ए में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन किस में है? पहले राज्य के उस वो है ना, चौथे में पहले क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य, ये एकदम सही है, ठीक है। बाकी 5वें भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये गलत है, ठीक है। ये आपका क्या है? गलत है। 5वें भाग में क्या है? 5वें भाग में तो संघ है, ठीक है। 5वें भाग में संघ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें? 4 में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, नागरिकता 2, ये तो सही है। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र ये कितना? ये तो लिखा हुआ है आपका 7। संघ और राज्य क्षेत्र 8 में है। इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र, 2 गोले हैं ना, तो 2 क्षेत्र, यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी नगर पालिका आपको पता है, नो मतलब नो संपत्ति, कहाँ नो संपत्ति? ना पंचायत में संपत्ति ना शहरों में संपत्ति, तो 9 के ए में है, ठीक है। 9 के ए में क्या है? नगर पालिका है, सही है। वाचन, ठीक है, मैंने कहा था ना वचन। वचन किसके वचन? पुरुष और महिला के वचन। 7 पुरुष के वचन, 8 महिलाओं के वचन, दोनों मिला के 15 वचन। तो 15 में है, देखिए 10 के बाद 5 लिखा हुआ है, तो 15 ये भी सही है, तो यानी आंसर यही यही हो जाएगा, आंसर बी नंबर, क्योंकि यही एक गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची सुमेलित करना है, सही उत्तर चुनिए। मतलब क्या करना है इसमें? सही उत्तर चुनिए, मतलब मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। 9 में क्या है? नो संपत्ति, कहाँ नहीं संपत्ति? पंचायतों में। ये क्या है? 8 लिखा हुआ, 8 में क्या है? ऐसे, ये क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है आपका? 4 ए लिखा हुआ है। 4 में पहले मैं नीति निर्देशक तत्व, दूसरे में क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य। ये क्या लिखा हुआ है? 9 का ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये 9 का ए में क्या है? 9 के ए में आपका हो गया, पहले तो 9 में हो गया पंचायत, 9 के ए में हो गया नगर पालिका, ठीक है। ना शहर में संपत्ति ना गांव में संपत्ति, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पंचायत नो संपत्ति ना शहर में ना गांव में, नो संपत्ति ना शहर में ना गांव में। 9 के ए में नौ पंचायत और नगर पालिका में संबंध रहेगा, किसमें? 9 के ख में अधिकरण, यही तब आंसर होगा। देखिए हमने अधिकरण को नहीं पढ़ा है, लेकिन अधिकरण, क्योंकि हम ये 3 सही हैं, तीनों पढ़ चुके हैं, तो यही आंसर होगा। बाकी अधिकरण आपको जानना हो तो 14 में है, लेकिन आपके बहुत काम का नहीं है, इसलिए मत पढ़िए, ठीक है। बाकी हमने 14 में क्या पढ़ा हुआ है? 14 में हमने पढ़ा हुआ है 14 घंटे पढ़ाई करनी है,
ठीक है, ये IAS PCS का एग्जाम, इसमें संघ और राज्य के बीच में जो सेवाएं हैं संघ राज्य की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संविधान के किस भाग में पंचायती भाग राज की बात की गई है। पंचायती राज की नो संपत्ति, ना गांव में संपत्ति ना शहर में संपत्ति। नौ किस भाग में पंचायती राज। नौ सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य 4 का ए एकदम सही है। राज्य 6 नंबर पे है। 4 तक बेसिक है, 5 में संघ, 6 में राज्य, 8 में संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो 8 में राज्य दिया हुआ है, 6 पे एकदम सही दिया हुआ है। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, इसका हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी। ठीक है, ये क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो देखिए 14 नंबर पे दिया हुआ है, संघ और राज्यों के बीच में, जो मैंने अभी बताया ना, IAS PCS का एग्जाम 14 में होता है, 14 घंटे पढ़ाई करनी है। तो यही हमारा महान्यायवादी, हमने पढ़ा भी नहीं था, ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 3 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 मैंने बताया ना आपको कि 16 ही एक मैंने आपको बताया था जिसमें ट्रिक कुछ नहीं बताई थी। 16 में क्या है, इसमें SC ST और OBC के लिए प्रावधान किए गए हैं 16 में। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। चलिए देखते हैं। सही चयन करना है, मतलब सही सुमेलित करना है। अधिकार, मौलिक अधिकार फ्री कर दो तो वही अधिकार हो जाएगा। भाग 3 फ्री। मौलिक कर्तव्य 4 दिन की जिंदगी और बहुत सारे कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 4 का ए। संघ 4 तक बेसिक है, 5 से संघ, फिर 6 से राज्य, 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, 5 में है संघ, तो संघ 5 में हो गया। ठीक है, आपातकाल कैसे है, आपातकाल है 17 में भाषा का खतरा, तो जब का भाषा का खतरा होगा तो 18 में जो है आपातकाल लग जाएगा, तो आपातकाल 18 में। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। आपको कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियोस बनाने के लिए। और कल से अब हमारी बहुत सीरियस वाली पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बस एक टॉपिक और आएगा शासन व्यवस्था का, कि कहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था है, अमेरिका की शासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे राष्ट्रपति हेड होता है, इंडिया में प्रधानमंत्री हेड होता है शासन का। तो इस पे एक वीडियो शायद और आएगी। बाकी फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेन जो पॉलिटी का पार्ट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं आपके एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करवा दूंगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपकी PDF के लिए भी मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।